नमस्कार, भूमि आईएएस के फोकस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का परिचय कुछ इस प्रकार से है। देश में दूसरी श्वेत क्रांति लाने के लिए केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार ने 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा इन पशुओं में होने वाली बीमारियों पर लगाम लगाना भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGAM को दिसंबर 2014 के प्रजनन टैक्ट चयनात्मक प्रजनन और नॉन डिस्क्रिप्ट बोवाहन आबादी के आनुवांशिक उन्नयन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 2025 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। इस योजना में 2 घटक शामिल है, नामतः राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन। विवरण कुछ इस प्रकार से है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्ल के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में 150 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कामों के लिए किया जाता है धन का आवंटन। गोकुल मिशन के तहत एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र मसलन गोकुल ग्राम बनाना, उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले स्वदेशी नस्ल के संरक्षण के लिए बुल मदर फॉर्म्स को मजबूत करना, प्रजनन तंत्र में क्षेत्र प्रदर्शन रिकॉर्डिंग की स्थापना, जर्म प्लाज्म संरक्षण संगठनों को मदद देना, बड़ी आबादी के साथ स्वदेशी नस्ल के लिए वंशावली चुनाव कार्यक्रम, ब्रीडर्स सोसाइटी गोपालन संघ बनाना, स्वदेशी नस्ल के कुलीन पशुओं को रखने वाले किसानों को मदद, बछिया पालन कार्यक्रम, किसानों को पुरस्कार और ब्रीडर्स सोसाइटी बनाना, स्वदेशी नस्ल के लिए समय समय दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता, स्वदेशी पशु विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों में काम करने वाले तकनीकी और गैर तकनीकी लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन राज्यों के पशुधन विकास बोर्ड जैसे संस्थानों के माध्यम से चलाया जाता है। इस योजना के लिए फंड एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए दिया जाता है। राज्य गौ सेवा आयोग को SIA के प्रस्ताव को प्रायोजित करने और इन प्रायोजित प्रस्तावों की निगरानी का आदेश दिया गया है। स्वदेशी पशु विभाग में सर्वश्रेष्ठ जर्म प्लाज्म के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एजेंसियों मसलन CCBF, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि या पशुपालन विश्वविद्यालय, कॉलेज, NGO, सहकारी समितियां और गौशालाएं इसमें प्रतिभागी एजेंसियां हैं। RGM के उद्देश्य: स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण, स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम ताकि आनुवांशिक संरचना में सुधार हो और स्टॉक में वृद्धि हो, रोग मुक्त उच्च आनुवांशिक गुण वाली मादा आबादी को बढ़ाकर और रोग के प्रसार को नियंत्रित करके बोवाइन आबादी के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, गिर, साहीवाल, राठी, देओनी, थरपरकर, लाल सिंधी जैसी उत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का उपयोग करके नॉन डिस्क्रिप्ट गौपशुओं का उन्नयन करना, प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवांशिक गुणता वाले बैलों का वितरण। उच्च आनुवांशिक गुणता वाले
जर्मप्लाज्म का उपयोग करके AI या प्राकृतिक सेवा के जरिए सभी प्रजनन योग्य मादाओं को संगठित प्रजनन के तहत लाना, किसानों के घर पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना, प्रजनन को किसानों को जोड़ने के लिए बोवाइन जर्मप्लाज्म के लिए ई-मार्केट पोर्टल बनाना, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मुद्दों को पूरा करके पशुधन और पशुधन उत्पादों के व्यापार में वृद्धि करना, जीनोमिक्स का प्रयोग करके कम उम्र के उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले प्रजनन बैलों का चयन करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आर्थिक उद्देश्य गोकुल ग्राम वास्तव में एक आर्थिक संस्थान की तर्ज पर विकसित किया गया है, जिसमें इन चीजों की बिक्री के जरिए संसाधन पैदा किया जा रहा है। दूध, जैविक खाद, केचुआ खाद, मूत्र डिस्टिलेट, घरेलू खपत के लिए बायोगैस से बिजली का उत्पादन, पशु उत्पादों की बिक्री, ये गतिविधियां गोकुल ग्राम के आत्मनिर्भर संगठन बना रही हैं। इससे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सफलता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिल रही है। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं पुरस्कार। सरकार की तरफ से पशुपालन करने वालों के लिए पुरस्कार दिए जाने का भी प्रावधान है। हर साल पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दूसरे और तीसरे स्थान के लिए गोपाल रत्न और कामधेनु पुरस्कार दिया जाता है, जो किसान स्वदेशी नस्लों के गोजातीय पशुओं के पालन में उत्कृष्ट काम करते हैं। उन्हें गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही गौशालाओं और सर्वोत्तम प्रबंधित ब्रीडर्स सोसाइटी को कामधेनु पुरस्कार दिया जाता है। इस मिशन के तहत 2017 से 18 से अब तक 22 गोपाल रत्न और 21 कामधेनु पुरस्कार दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की क्रियान्वयन स्थिति देश में स्वदेशीय गोवंश को विकास और संरक्षण के लिए एवं पशुपालक की आय में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, संरक्षण तथा दूध के उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। योजना का क्रियान्वयन देशों के सभी राज्यों में किया जा रहा है। इस योजना के 2 घटक शामिल हैं, नामतः राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन। योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। जब से लेकर अभी तक योजना के कार्य की प्रगति लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के विषय में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह ने विस्तार से जानकारी दी, जिसे किसान समाधान आपके लिए लेकर आया है। गोकुल ग्राम क्या है? गोकुल ग्राम देशी पशु केंद्र और अधिनियम स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए केंद्र के रूप में काम कर रहा है। गोकुल ग्राम मूल प्रजनन इलाकों और शहरी आवास के लिए मवेशियों के पास महानगरों में स्थापित किया गया है। गायों के प्रजनन क्षेत्र में किसानों को उच्च आनुवांशिक प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद स्रोत है। गोकुल ग्राम किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं देता है। 1000 जानवरों की क्षमता वाले इन ग्रामों में दुग्ध उत्पादक और अनुत्पादक पशुओं का अनुपात 60 से 40 का है। गोकुल ग्राम पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में चारा उत्पादित करने के लिए बनाए गए हैं। मिलते हैं हमारी इसी श्रृंखला की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।